अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो था पोजीशन। अगर आपको याद है, मैंने आपको कहा था कि पोजीशन में तीन बातें हैं। पोजीशन में जो तीन बातें हैं वो पहला पॉइंट जो है, इधर देखें, जो पहला पॉइंट है कि रेफरेंस पॉइंट, यानी किसके लिहाज से। ये दोबारा वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ जाता है। मतलब रेफरेंस पॉइंट से हम सिंपल ये भी लेते हैं किसके लिहाज से, ऑरिजिन क्या है। आप किसी चीज का पोजीशन मालूम करते हैं तो किसके लिहाज से, किस रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से। और दूसरा ये है कि उस रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है। और थर्ड कि उस रेफरेंस पॉइंट के किस साइड पे है, डायरेक्शन उसके लेफ्ट साइड पे है, उसके राइट साइड पे है, उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, उसके फॉरवर्ड में है, जो भी है ना, आपने उसका डायरेक्शन बताना है। जिस तरह मैंने कल एग्जांपल दिया था कि ये दरवाजा जो है, इस कमरे का दरवाजा जो है, सपोज ये मुझसे, तो मैं जो हो गया रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये मुझसे 2 मीटर के डिस्टेंस पे है और मेरे लेफ्ट साइड पे है। सही, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं तो ये दरवाजा मेरे लेफ्ट साइड पे है और ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो मैं यहां पर रेफरेंस पॉइंट हो गया, मैं ऑरिजिन हो गया। तो मैं अपने पैरों से, अपने पांव से एक लाइन ड्रा करूंगा और उस दरवाजे तक एक्सटेंड करूंगा। फिर उसमें लाइन की लेंथ को मेजर करूंगा, सपोज वो 2 मीटर आ गया, फिर उसके साथ मैं लिखूंगा कि ये मेरे लेफ्ट साइड पे है। तो मतलब ये है कि पोजीशन में तीन चीजें जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट, वो उस रेफरेंस पॉइंट से ये कितना दूर है और उस रेफरेंस पॉइंट के किस डायरेक्शन पे है, उसके लेफ्ट साइड पे है, उसके राइट पे है, उसके फ्रंट पे है, उसके बैक पे है, ये सब कुछ बताना है। तो जाहिर बात है, जिस चीज में आप ये सारा इंफॉर्मेशन देते हैं, आप उसका मैग्नीट्यूड भी देते हैं। डिस्टेंस क्या है, वही मैग्नीट्यूड है, कितना दूर है, डायरेक्शन भी देते हैं। इसका मतलब ये है कि पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमने क्या करना है, आज हमने पोजीशन वेक्टर को या पोजीशन को डिफरेंट डायमेंशन में मालूम करना है। 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, वो हमने मालूम करना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको सुनने और। सो पोजीशन इन 1D, पोजीशन इन 1D का मतलब ये है कि along x या along y या along z। तो सपोज मैं यहां पर, कल भी मैंने ये ड्रा किया था कि मैं पोजीशन मालूम करना हूं, क्यों का, किसके लिहाज से, p के लिहाज से। तो p मेरा यहां पर रेफरेंस पॉइंट हो गया, p यहां पर मेरा ऑरिजिन हो गया, p मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो मैं इस p से एक लाइन ड्रा करूंगा और कहां तक एक्सटेंड करूंगा, क्यों तक एक्सटेंड करूंगा। और ये एरो साइन मुझे क्या बताते हैं, ये मुझे डायरेक्शन बताते हैं कि ये क्यू जो पार्टिकल है या पॉइंट है, ये पी के राइट साइड पे है, बोर्ड के लिहाज से। बोर्ड पे ये इसका राइट आता है, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, क्यू पी। इसके ऊपर मैंने एरो का साइन पुट किया है, पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। तो मैं एक लाइन ड्रा करूंगा जिसका स्टार्ट कहां से होगा, पी से होगा, और उसका एंड कहां पर होगा, क्यू पी। और डायरेक्शन में किस डायरेक्शन, जाहिर बात है मैं डायरेक्शन उस तरफ पुट करूंगा जिस चीज को मैं मालूम करना चाहता हूं, जिस चीज की मैं लोकेशन मालूम करना चाहता हूं। तो मैं पी का लोकेशन मालूम करना चाहता हूं, पी का पोजीशन मालूम करना चाहता हूं, तो मैं क्यू का पोजीशन मालूम करना चाहता हूं। तो मैं जो एरो का साइन पुट करूंगा वो क्यू के डायरेक्शन में पुट करूंगा। ये सिंपल सी बात है। फिर जब आप पोजीशन मालूम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए आप मुख्तलिफ सिंबल यूज करते हैं, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड। तो ये आप यूज करते हैं। अगर आप डेल एक्स यूज करते, इस चीज का मतलब है, इस सिंबल को हम कहते हैं, स्टूडेंट ये बड़ा जरूरी है, इसको हम कहते हैं डेल्टा। इस सिंबल को हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा। इसको कहते हैं डेल्टा। और ये डेल्टा एक ग्रीक सिंबल है, ये इस्तेमाल होता है किसके लिए, चेंज के लिए, चेंज के लिए। अब चेंज से क्या मतलब है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर एक्स एफ माइनस एक्स आई, यानी इसका कुछ फाइनल, इस यहां पर ये सपोज इसका फाइनल पोजीशन है और ये इसका इनिशियल पोजीशन है। तो यहां पर मैं लिख भी सकता हूं इसकी जगह एक्स आई, और यहां पर मैं लिख सकता हूं एक्स एफ, ये मैं लिख सकता हूं, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। लेकिन मैंने स्टार्ट यहां से लिया, तो ये मेरा ऑरिजिन है, एक्स आई को मैं यहां पर 0 पुट करूंगा। तो मेरा मतलब ये है कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मालूम करता हूं along x, तो मैं लिखूंगा एक्स एफ माइनस एक्स आई। और जब मैं किसी चीज का पोजीशन मालूम करूंगा y में, तो मैं उसको लिखूंगा वाई एफ माइनस वाई आई। वाई एफ का मतलब है फाइनल पोजीशन इन y डायरेक्शन, वाई आई का मतलब है
इनिशियल पोजीशन इन वाई डायरेक्शन। इसी तरह सिमिलरली फॉर जेड एक्सिस में लिख सकता हूं। लेकिन ये सिंपल में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मालूम करता हूं, किस में? वन डायमेंशन में। तो या तो मैं सिंपल x यूज करूंगा या y यूज करूंगा या z यूज करूंगा, रिमेंबर। लेकिन उसके साथ मैंने ये लिखना है, ये डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं चेंज को, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका एक जरूरी बात है आपसे करनी है, और वो ये बात है कि जब भी हम किसी चीज का पोजीशन मालूम करते हैं तो उसमें हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए। एक हमें उसका इनिशियल चाहिए, इनिशियल पोजीशन चाहिए, दूसरा हमें उसका फाइनल। तभी आप उसके पोजीशन को मालूम करना चाहते हैं। और जब भी हम पोजीशन को मैथमेटिकली लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, रिमेंबर फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे जब भी पोजीशन को लिखेंगे, चाहे वो 1D में हो, 2D में हो और 3D में हो। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, हम पोजीशन करते हैं 2D में। 2D का मतलब है प्लेन। जिस तरह ये स्मार्ट बोर्ड जो है ये 2D है, ये आपके कमरे का वॉल जो है ये 2D है, आप जिस पेपर पे ये लेक्चर नोट कर रहे हैं वही 2D है, एक्स एंड वाई, तो इसको हम कहते हैं 2D। तो 2D का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक्स और वाई, नहीं, दो कॉम्बिनेशन होते, दो कोऑर्डिनेट्स के कॉम्बिनेशन होते। या तो ये कॉम्बिनेशन होगा एक्स वाई का, इधर देखिए स्टूडेंट, या तो ये एक्स वाई का कॉम्बिनेशन होगा, या ये वाई जेड का कॉम्बिनेशन होगा, या ये जेड एक्स का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट से मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट से मतलब है एक्स वाई जेड। लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ दो कोऑर्डिनेट यूज करने हैं, या तो मैंने एक्स वाई यूज करना है, या मैंने वाई जेड यूज करना है, या मैंने जेड एक्स यूज करना है। इसको कहते हैं 2D। तो सपोज ये P मेरे पास एक पॉइंट है, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो मैंने इसके पोजीशन को मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस ऑरिजिन से एक लाइन ड्रा करूंगा और P तक एक्सटेंड करूंगा। अब अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखना चाहता हूं तो R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। यहां पर ये I और J वो इनिशियल फाइनल नहीं है, रिमेंबर। यहां पर I का मतलब है I is a unit vector which gave the direction along x axis, which gave the direction of a vector along x axis. J is a unit vector which gave the direction of a vector along y axis. So this is, look at, this is the position vector in a 2D. अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूं तो फिर इसको मैं इस मॉडुलस में बंद करूंगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा और मैं फिर इसके मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकता हूं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक इस एग्जांपल में देखिए, पोजीशन फॉर 2 and 3। तो स्टूडेंट इस तरह समझें, स्टूडेंट इस तरह समझें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहे। इस तरह समझें, इस तरह समझें कि ये इसका पासवर्ड है, किसका? उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन का। जिस तरह आप अपने मोबाइल में पासवर्ड पुट करते हैं ना, और आपका मोबाइल खुल जाते हैं, मुख्तलिफ ऐप खुल जाते हैं, इसी तरह जब आप उसको ये पासवर्ड देंगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन का पता चल जाएगा। तो चलो इसको ये पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड का मतलब क्या है? एक्स वाई की वैल्यू। यहां पर ये 2 जो है ये एक्स की वैल्यू है, और ये 3 जो है ये वाई की वैल्यू है। तो मैंने उसमें अभी इससे पहले जो मैंने पुट किया है, सिंपल मैंने उस इक्वेशन में लिखना है। इससे पहले आपने क्या लिखा था? इधर देखो, शाबाश। इससे पहले आपने पोजीशन वेक्टर को लिखा था किस में? पोजीशन वेक्टर को आपने लिखा था, उसका जनरल इक्वेशन ये है, R इज इक्वल टू, शाबाश, एक्स आई और प्लस वाई जे। तो अब मैंने x की जगह क्या लिखना है? 2, और y की जगह क्या लिखने? बस 3। सिंपल, बस ये क्लियर हो गया। दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन 2D। लेकिन कभी कभी कब दूसरे एग्जांपल में देखिए, ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन 2D। क्लियर हो गया? आप कहेंगे सर इसमें तो इनिशियल और फाइनल का पता नहीं चल रहा। जब इस तरह आपको इंफॉर्मेशन गिवन होते हैं तो रिमेंबर, आपने इनिशियल कोऑर्डिनेट को क्या लेना है? 0 0। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो एक्स आई है वो 0 है, और जो वाई आई है वो भी 0 है। मतलब ये है कि आपने ऑरिजिन के लिहाज से इसका पोजीशन मालूम करना है। अब यहां पर दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सेकंड एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब ये है कि ए के कोऑर्डिनेट्स है, ए का पासवर्ड है 3 4 और बी का पासवर्ड है 6 8, और मुझे कहते हैं कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओ, ये मैंने मालूम करना है, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के लिहाज से बी का पोजीशन मालूम करे, तो फिर मैं लिखूंगा आर बी ए, और यहां पर मैं लिखूंगा x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर, y2 माइनस y1 j यूनिट वेक्टर। यहां पर मैं इसके साथ लिखूंगा j यूनिट वेक्टर।
तो बस सिंपल x से x सब्ट्रैक्ट करेंगे। x2 का मतलब है फाइनल, x1 का मतलब है इनिशियल इन द x डायरेक्शन, y2 का मतलब है फाइनल, y1 का मतलब है इनिशियल इन अलोंग y डायरेक्शन। तो x से x सब्ट्रैक्ट करेंगे और y से y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, दैट इज RBA, पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो वो मेरे पास ये आ जाएगा। लुक एट हियर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन अ 2D, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया, 2D में आपके पास आ गया। दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन व्हाट, इन 2D। फिर अगर आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं तो वो बहुत ईजी है। फिर इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सिंपल, आपने यहां पर x की वैल्यू का स्क्वायर लेना है और y की वैल्यू का स्क्वायर लेना है। तो x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4। आप जब 3 का स्क्वायर लेते हैं उससे 9 आते हैं और 4 का स्क्वायर लेते हैं उससे 16। आप 9 और 16 को ऐड करते 25 आते हैं। इसका आंसर यहां पर कितना आ गया 5 मीटर, 5 मीटर इसका आ गया। इसका मतलब ये है कि ये B ऑब्जेक्ट जो है A से कितना दूर है 5 मीटर। और अगर आप डायरेक्शन मालूम करते तो आप डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं। उसका एक फार्मूला है जो इंशाल्लाह आगे लेक्चर में आपके पास आ जाएगा, डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये है कि आपके पास ये B जो है ये A से 5 मीटर के फासले पे है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, पोजीशन इन 3D, पोजीशन इन 3D या पोजीशन इन स्पेस, इसको हम इस तरह पोजीशन इन स्पेस। तो भाई बिल्कुल वही फार्मूला है, लेकिन आपने इसके साथ क्या ऐड करना है, सिर्फ आपने इसके साथ ऐड करना है z, सिर्फ ये z वाला कंपोनेंट आपने इसके साथ ऐड करना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ये z वाला कंपोनेंट इसके साथ ऐड करना है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, आपने इसके साथ क्या ऐड करना है, शाबाश, आपने इसके साथ ऐड करना है सिर्फ ये z वाला कंपोनेंट ऐड करना है बस। तो इसके साथ मैं लिखूंगा z और इसके साथ लिखूंगा k। z के लिए हम यानी z डायरेक्शन के लिए, z के लिए अलोंग z के लिए हम जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो k, x के लिए हम जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो i, y के लिए हम जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो है j। और ये यूनिट वेक्टर क्या है, बस सिंपल इधर इतना सुने, ये इंशाल्लाह जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे उधर आपको डिटेल से समझाऊंगा। सिर्फ इतना है कि यूनिट वेक्टर क्या है, हमें एक वेक्टर का डायरेक्शन देते हैं और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होते हैं। इसका मेन पर्पस डायरेक्शन देना होता है, बस सिंपल। तो अब सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन है, उसका पासवर्ड है 2 3 4 और मैं 2 3 6 मैं इसका पोजीशन वेक्टर मालूम करना चाहता हूं इन 3D, बस सिंपल 2i 3j प्लस 6 के। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और इसको सिंप्लीफाई करें तो आप उसकी पोजीशन को मालूम कर सकते हैं, किसमें, 3D में। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को 1D में, 2D में और 3D में मालूम कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में, इस चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ पोजीशन मालूम करना है 1D में और 2D में। 1D चैप्टर के स्टार्ट में इस्तेमाल होता है और जो 2D है वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करेंगे। तो ये सिंपल है। लेकिन अगर आपको पोजीशन वेक्टर समझ आ गया तो रिमेंबर आपको डिस्प्लेसमेंट समझ आएगा। और अगर आपको पोजीशन वेक्टर समझ नहीं आता, आपको ये पोजीशन का लफ्ज समझ नहीं आता, तो रिमेंबर फिर आपको डिस्प्लेसमेंट समझ नहीं आएगा। तो हमने दोनों को समझना है। हमने पहले पोजीशन को समझना है, पोजीशन अगर हमें समझ आ गया तो डेफिनेटली हम डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। तो जब भी आपके सामने, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और स्पेशली आप फिजिक्स पढ़ते हैं और कोई आपके सामने पोजीशन का वर्ड यूज करते हैं, तो पोजीशन के अंदर 3 चीजें छुपी हुई है। रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम सादा अल्फाज में ऑरिजिन भी कह सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं, किसके लिहाज से, और दूसरा उस ऑरिजिन से, उस रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है, उस ऑरिजिन के किस साइड पे है, उसके लेफ्ट साइड पे है, राइट पे है, फ्रंट पे है, बैक पे है, ये भी बोलना है, अप है या डाउन है, नॉर्थ के या साउथ या ईस्ट, ये सब डायरेक्शन है। लेकिन एक पॉइंट यहां पर उसको समझना बहुत जरूरी है, और वो पॉइंट क्या है हमारे पास, वो पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो पोजीशन है, कि पोजीशन एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है। रिमेंबर, इस पॉइंट को सुने, पोजीशन इज व्हाट, पोजीशन इज व्हाट। शाबाश, आप क्या सोचेंगे कि व्हाट इज पोजीशन, पोजीशन के बारे में आप क्या कहते हैं कि पोजीशन क्या है, पोजीशन इज व्हाट,
पोजीशन इज अ रिलेटिव। अब मैंने आपको रिलेटिव का मतलब समझाया है कि व्हाट मींस बाय रिलेटिव। पोजीशन का मतलब मैंने आपको रिलेटिव का मतलब समझाया है। इसका मतलब ये है कि ये पोजीशन जो है, रिलेटिव का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स, शाबाश, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ व्हाट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, इंशाल्लाह वो आपको उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। सपोज ये एक सिंपल एग्जांपल है, इसको देखो, शाबाश, ये एक सिंपल एग्जांपल है। ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। मैं कहता हूं कि सी का पोजीशन मालूम करो विद रिस्पेक्ट टू ए। सी का पोजीशन मालूम करो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मैं सी का पोजीशन मालूम करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं एक लाइन ड्रा करूंगा। सी का पोजीशन मालूम करना चाहता हूं, सी का पोजीशन मालूम करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मेरा ओरिजिन कौन हो गया? शाबाश, मेरा ओरिजिन हो गया ए। मैं स्टार्ट कहां से लूंगा? ए से। और जो लाइन में ड्रा करूंगा वो मैं कहां तक एक्सटेंड करूंगा? सी तक। तो ये मेरा ओरिजिन हो गया और इसको मैं एक्सटेंड करूंगा अप टू सी, और जो एरो का साइन है वो मैं सी के डायरेक्शन में पुट करूंगा। अब अगर यही सी का पोजीशन मैं मालूम करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फिर मैं एक लाइन ड्रा करूंगा जिसका मैं स्टार्ट लूंगा बी से और उसको एक्सटेंड करूंगा सी तक। तो क्या ए के लिहाज से और बी के लिहाज से सी का पोजीशन सेम है? नो 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 नो, रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। देखो डायरेक्शन भी चेंज हो रहे, मे बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सी का पोजीशन ए और बी के लिहाज से सेम है। नो, ए का सपोज ए के लिहाज से सी का पोजीशन ये है, उसका डायरेक्शन ये है, लेकिन बी के लिहाज से सी का पोजीशन ये है, उसका डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन चेंज हो गया। सपोज मैग्नीट्यूड सेम भी आ गया, इस लेंथ सेम आ गया, दोनों से सेम फासले पे है, सेम डिस्टेंस पे है। सेम डिस्टेंस पे है, इट डजंट मीन कि इनका पोजीशन सेम है। नो नो नो, सी का पोजीशन सेम है ए और बी के लिहाज से। नो 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 नो, ए के और बी के लिहाज से सी का पोजीशन डिफरेंट है। अब खुद भी देखिए, सही है। तो हम ये देखते हैं इस डायग्राम से ये, और डील लाइफ में अब देते हैं कि हमारे पास, अगर डील लाइफ पे आप सोचते हैं, आप खुद अंदाजा करें कि एक चीज का लोकेशन आपके लिहाज से या किसी दूसरे बंदे के लिहाज से या किसी दूसरे बिल्डिंग के लिहाज से वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट डिपेंड अपॉन व्हाट? रेफरेंस पॉइंट। इट डिपेंड अपॉन द ओरिजिन। किसके लिहाज से आप मालूम करते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो क्या सी का पोजीशन ए और बी के लिहाज से सेम है? नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सी का पोजीशन ए और बी के लिहाज से डिफरेंट है। डायरेक्शन को देखो, एरो साइन को देखो, मे बी लेंथ भी डिफरेंट आ जाए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ए बिल्डिंग, पोजीशन ऑफ ए पर्सन विल बी डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट ऑब्जर्वर, अगर आप उसको डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं। तो पोजीशन इज नॉट एब्सोल्यूट, पोजीशन इज व्हाट? इज रिलेटिव। इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज का पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, यानी तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, चाहे आप उसको रेस्ट से ऑब्जर्व करते या मोशन से, वो सेम नहीं हो सकता। डिफरेंट फ्रेम से, डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफरेंट हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब भी हम इस चैप्टर में रिलेटिव का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब भी यही होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पोजीशन को डिस्कस किया। स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा वो होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे, लेकिन मैं स्टार्ट लूंगा डिस्प्लेसमेंट से, और उसी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे फिर हम जो एमडीकेड है या जो ईटा है, जो आपका इनकमिंग टेस्ट है आ रहे, जो आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए जो तैयारी कर रहे, इंशाल्लाह उसमें हम वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके जो आने वाला टेस्ट है उसमें आपके काम आ जाए। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा कि वो एमसीक्यूज डिस्कस करूं जिससे आपको हेल्प मिले
ईटा में, एमडीकेड में, नस्ट में, जीआईके में, जितने भी कम्पिटेटिव टेस्ट है या नम्स है उसमें आपको हेल्प मिले। इवन अगर आप किसी और पीएमएस या जितनी भी सपोज पब्लिक सर्विस कमीशन है उस टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे, तो इससे आपको उन एमसीक्यूज को सॉल्व करके आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि जितने भी ट्रिकी एमसीक्यूज हैं, जितने भी इजी एमसीक्यूज हैं, 3 किस्म के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, इजी, इंटरमीडिएट एंड हार्ड। जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। और कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, कोई भी राय हैं, कोई भी सजेशन है आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।